माय यूट्यूब हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी बस हम लोग ऑफिस के लिए निकल चुके थे, करीबन 1 घंटा हो गया था। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज। सो जस्ट नाउ वी हैव रीच्ड सफदर। सो मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा दिया जाए सफदरजंग हॉस्पिटल, बिकॉज यहीं पे सोनम वांगचुक जी एडमिट है एंड पिछले 2 दिनों से। एंड आज आई थिंक कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहा है संसद के पास। और बताना चाहूँगा सोनम वांगचुक जी के रिगार्डिंग कि उनको तो यहाँ पे एक तरीके से हॉस्पिटल अरेस्ट कर दिया गया है ताकि वो निकल ना पाए। एंड बहुत सही इश्यूज लेके आए थे वो। हाउएवर गवर्नमेंट को भी हम यहाँ पे गलत नहीं कह सकते, बट कुछ तो उनके बीच डिस्कशन होना चाहिए गवर्नमेंट और वांगचुक जी के बीच में, ताकि कुछ फैसला लिया जा सके। अभी तक कोई फैसला भी नहीं ले पा रही है, गवर्नमेंट भी नहीं ले पा रही है। प्लस 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक करे हुए। इसमें कुछ भी अभी तक नतीजा सामने नहीं आया है। वहाँ पे भी लोग सीपी में भी प्रोटेस्ट करने के लिए आज गए होंगे। आई होप बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे भी। सो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। जी मेरे दिमाग में एक बात आई अभी कि ये जो अनशन कर रहा था अभी वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए हैं जो, सो वो एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं? वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाह रहे हैं और उसके बाद का आगे का लॉजिक क्या है उनका? मतलब आगे क्या करेंगे अगर बाई चांस धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं अपनी पोजीशन से एज ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर, राइट? सो अगर वो रिजाइन करे तो उसके बाद फिर क्या है अगला स्टेप वांगचुक जी का? क्या होगा, क्या लगता है आपको? यार मेरे हिसाब से ना इनका अभी विजन क्लियर नहीं है। इनको रेजिग्नेशन चाहिए, इनको नीट का पेपर बंद कर दो, मतलब ऐसे वेग ये लोग लेकर बैठे हुए हैं। अपने कुछ डिमांड्स हैं इनकी। भाई नीट का पेपर अगर आप कैंसिल कर दोगे, बंद कर दोगे, तो उससे क्या होगा? आज की डेट में IIT JEE का पूरे नेशनल लेवल पे पेपर होता है, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है ना कि भाई सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपने आका है, राइट? अब ये सेम चीज नीट में भी होती है। वरना तो पहले जब नीट नहीं होता था, उसके पहले क्या होता था कि एक सीट के लिए 50-50 लाख रुपए डोनेशन चलती थी। तो ये सब चीजों को बंद करने के लिए नीट लाया गया था। ठीक है, वो पेपर लीक हुआ, सही बात है, उसके लिए आपको किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी उसकी। लेकिन इनके धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या होगा? क्या चीजें ये लोग चाह रहे हैं, ये कौन उनको क्लियर बताए? चलो एक बार वो रिजाइन कर भी देंगे तो उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल यही नहीं पता होगा किसी को। चीज वो किसी को भी क्लियर नहीं है। वो खुद सोनम वांगचुक को भी क्लियर नहीं है और कि वो उसके बाद करना क्या। ये तो वो बात हो गई कि हम बच्चे हैं, हमने एक जिद पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई वो तुम रेजिग्नेशन दो, उसके बाद बात करेंगे। और उसके बाद मैंने सुना है कि वहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे वो जंतर मंतर में, वहाँ पे 2 लोग आके खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये सब वीडियोस भी वायरल हुए हैं। वो बेचारा एक बंदा अनशन में बैठा हुआ है, बाकी बंदे वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो वीडियोस बना रहे हैं। ये तो बहुत कॉमन चीज है वहाँ पे लोगों ने फूड रिव्यूज करे हैं। हाँ, और फूड रिव्यूज करे हैं लोगों ने प्रॉपर स्टेज परफॉर्मेंस करी है वहाँ पे। तरह तरह के गाना बजाना हुआ है स्टेज के ऊपर। तो मतलब ये उनको खुद ही क्लियर नहीं है कि वो किस कॉज के लिए वहाँ पे हैं, या उनको कैसे इसको आगे लेकर जाना है इस प्रोटेस्ट को। इसी शायद ये भी एक रीजन है कि क्यों सरकार इन्हें सीरियस नहीं ले रही है। हाँ, और एक चीज और मेरे अभी दिमाग में आई कि जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्मल कॉमन पीपल, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे हमें उसका एग्ज़ाम देना होता है, राइट? मतलब कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन हमें चाहिए, जॉब चाहिए, तो पहले हमें उसकी तैयारी करनी है, देन हमें उसका एग्ज़ाम देना है, देन हमें वो क्लियर करना है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, तब कहीं जाके हमारी जॉब लगेगी, राइट? सो वैसे ही अब जो हमारे नेता लोग हैं, जैसे आप किसी को भी मान लीजिए जो देश चला रहा है, स्टेट चला रहा है, किसी शहर को चला रहा है, उनके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा ओपिनियन है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि बंदा कितना पढ़ा है, कोई उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस या कोई और अदर केस तो नहीं है, क्या उनको क्लीन चिट मिली है उस केस से, या फिर वो कितनी पढ़ाई करके आए हैं, क्या वो देश को चलाने के लायक हैं, या फिर स्टेट को चलाने के लायक हैं, या शहर को चलाने के लायक हैं कि नहीं है। इसमें कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका भी एक
टेस्ट वगैरह या फिर कुछ एग्जाम वगैरह उनका भी होना चाहिए, उसके बाद जाके उस पोजीशन पे उनको खड़े होने के लिए या नॉमिनेट करने के लिए होना चाहिए आगे। तो उनको हम चूज़ तो करते हैं बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, सो चूज़ करने में तो आई अंडरस्टैंड कि हम ही लोग चूज़ कर रहे हैं उनको, बट उससे पहले भी उनका एक टेस्ट वगैरह या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ चेक होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बिल्कुल सही बात है अमन। इसी के लिए ना ये भी एक रीजन है, आप किसी भी प्रॉपर कॉज के लिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रोटेस्ट वहां पे इसके लिए कर रहे होते कि हाँ भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाओ आप नेताओं के भी सिलेक्शन के लिए, तो शायद आम जनता ज्यादा कनेक्ट होती है आपसे। लेकिन आप एक पता ही नहीं, किसी आपको क्लियर ही नहीं है आपको करना क्या है। राइट। सो गाइज, आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक पे जो अभी चल रहा है, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो वांगचुक जी से, एंड उनको हंगर स्ट्राइक से हटाना चाहिए। सो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कोई भी फीडबैक अगेन हो हमारे लिए, सो प्लीज़ लेट अस नो so we can work on it, and thanks for watching guys, and इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज ऑफिस पहुंचने वाले हम लोग। So thank you so much for watching and have a great day ahead. Bye bye everyone.